मजहर अब्बास साहब, आप मुझे बताइएगा कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा नहीं है, ये तो पहली दफा हो रहा है। हम तो ज़िया के रजीम में भी, आप तो बेहतर जानते हैं कि ज़िया के डिक्टेटोरियल रजीम में भी इलेक्टोरल कॉलेज पूरा था, फिर हुए थे सेनेट इंतखाबात। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा डेमोक्रेटिक प्रोसेस ऐसा है कि इलेक्टोरल कॉलेज पूरा हो ना हो, सेनेट के इंतखाबात होना ज़रूरी है, ये ईद से पहले करना ज़रूरी लाजिम है। शुक्रिया सना। देखिए, बहुत सी चीज़ें जो हैं वो पहली मर्तबा हो रही हैं। अगर आप देखें कि पिछले एक महीने में सेनेट जो है वो गैर फाल थी, ये भी पहली मर्तबा हुआ था। ये भी पहली मर्तबा हमें नज़र आया कि कॉन्स्टिट्यूशनली असेंबली जब डिज़ोल्व होती है तो उसके 90 रोज़ या 60 रोज़ में इलेक्शन होते हैं, नहीं हुए। उनकी वजूहात क्या बताई गई कि जी वो फाइनेंस नहीं है, पैसे नहीं हैं, और फिर वो इलेक्शन 8 फरवरी को हो गए। तो वह, और सबसे बड़ी बदकिस्मती सना ये है कि 2023 जो था वो पाकिस्तान में आइन की गोल्डन जुबली थी, और माशाल्लाह 2023 में हमने आइन की इतनी खिलाफ वर्जियाँ की कि गोल्डन जुबली हम भूल गए, आइन हम भूल गए, और अब हर रोज़ एक नई खबर हमें मिलती है। जिस तरह आपने बात की कि और सेनेट देखें, सेनेट फेडरेशन की निशानी होती है, और आपके 4 फेडरेटिंग यूनिट्स हैं। उसकी वजूहात कोई भी हो, लेकिन अगर एक फेडरेटिंग यूनिट की रिप्रेजेंटेशन वहाँ नहीं हो रही तो इसका मतलब ये है कि सेनेट मुकम्मल नहीं है। हमने कुछ मादी में सेनेट में ये देखा था कि जी अगर सिंध में सेनेट के इलेक्शन हो रहे हैं तो पंजाब के किसी आदमी को यहाँ से लड़ा दिया गया, उसको सेनेटर बना दिया गया। पंजाब में जो है किसी पार्टी ने अपने वहाँ से सेनेटर सिंध से लाके या कहीं और से लाके, तो वो जो कॉन्सेप्ट ऑफ फेडरेशन है और कॉन्सेप्ट ऑफ सेनेट है, उससे हम पीछे हट गए। फिर और बहुत सी चीज़ें हमने मादी में देखी। हासिल बिदिन जो हमारे दोस्त मरहूम, उन रात को उनके साथ उनकी सपोर्ट में 64 सेनेटर थे, और दूसरे दिन सादिक संजरानी साहब के ख़िलाफ़ जो अदम एतमाद तहरीक थी उसमें वो 64 में से 14 लोग उस तरफ चले गए। किसी पार्टी ने, उन्हीं पार्टियों के लोग गए थे ना, मुस्लिम लीग नून के होंगे या पीपल्स पार्टी के होंगे, किसी ने अपने एक मेंबर के खिलाफ कार्रवाई नहीं। तो हम मुसलसल एक डिक्लाइन की तरफ है। अभी आप देख लें इस सेनेट के इलेक्शन में जो आप 3, 4, 5 सेनेटर मुंतखब हुए हैं, उनका ताल्लुक किसी सियासी जमात से नहीं है, लेकिन उनको मुस्लिम लीग नून भी वोट दे रही है, उनको पीपल्स पार्टी भी वोट दे रही है, उनको MQM भी वोट दे रही है। और कराची में तो ये हुआ कि जो साहब सेनेटर मुंतखब हुए वो साहब असेंबली तक नहीं आए पोलिंग के दिन। और तो ये एक बहुत नई नई चीज़ें हो रही हैं। आगे देखें और क्या अनोखी चीज़ें होती हैं। तो यूसुफ रज़ा गिलानी जो है वो जब सेनेटर मुंतखब हुए तो फिर सादिक संजरानी जीत गए, और फिर मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में इख्तलाफात हुए। लीडर ऑफ द अपोजिशन, अंडरस्टैंडिंग यही थी कि लीडर ऑफ द अपोजिशन मुस्लिम लीग नून का होगा, लेकिन फिर यूसुफ रज़ा गिलानी लीडर ऑफ द अपोजिशन हो गए। तो हमें बड़ी दिलचस्प खबरें मिल रही हैं जो मावराए आइन हैं, मावराए सियासी रवायात हैं, और हम उन रवायात को और हम अपनी सियासत को इतना बेतौकीर करते जा रहे हैं कि सच पूछें तो सियासत पर गुफ्तगू करने का भी अब दिल नहीं चाहता। मौलाना साहब, ऐसे ना कहें, आपकी इंसाइक्लोपीडिया में मजीद इजाफा हो रहा है, आपकी सियासी इंसाइक्लोपीडिया में मजीद इजाफे हो रहे हैं। पहले हम बात करते थे चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी की, आप बहुत सारी और चीज़ों की बात भी करते हैं। ये मजीद चीज़ें हम इसमें ऐड करते जाएं, क्या क्या मुल्क दिखेगा।